जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में हिस्ट्री शीटर भूमाफिया से पीड़ित लोगों ने माफिया गजेंद्र सिंह नेगी मुक्ति मोर्चा बना डाला। हिस्ट्री शीटर से पीड़ित एक दर्जन लोगों ने भूमाफिया के खिलाफ आंदोलन की तैयारी भी कर दी। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ितों ने इतना दर्द बयां करते हुए बताया कि कमिश्नरी पुलिस की तेज तर्रार शैली के चलते माफिया की गिरफ्तारी तो हो गई, गिरफ्तारी के बाद भी हिस्ट्री शीटर जेल से कभी पेशी पर आकर अपनी पत्नी और भाई के आगे करके कब्जेदारी का खेल कर रहा है। पीड़ितों ने पुलिस की कार्यशैली की सराहना भी की। भूमाफिया द्वारा कब्जा की गई जमीन और फ्लैट उनको वापस दिलाने की मांग की गई है। इसके साथ ही यह भी मांग की गई है कि उनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि माफिया युवतियों के माध्यम से फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दे रहा है। ये मैं हम लोगों ने गजेंद्र भूमाफिया गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर रावतपुर थाने का जो गजेंद्र सिंह नेगी है, जिसके ऊपर 19 क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं और 50 से अधिक चेक बाउंसिंग और अदर मुकदमे चल रहे हैं, उसकी वजह से चूँकि हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से हम लोगों ने ये एक मोर्चा बनाया है ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। पुलिस प्रशासन की भरपूर मदद हम लोगों को मिल रही है। पुराने जो कमिश्नर साहब थे अखिल कुमार जी और नए जो कमिश्नर साहब हैं रघुलाल, उनकी वजह से आज हम लोग अपनी जो बात है वो सिर्फ थाने तक पहुंचा पाए। लेकिन चूंकि उसको इस तरह के मुकदमे झेलने की आदत है, आज भी वो जेल में बैठ के अपना संगठित गिरोह चला रहा है, जिसमें उसकी पत्नी, दोनों भाई शामिल हैं। इनकी कोई बेसिक सही से डिग्री नहीं है, उसके बावजूद ये लोग अपना एक आड़ में 7 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई, जबकि इन पास ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ना कोई स्टार्टअप है, ना कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी वजह से ये बना पाते। इन्होंने नेगी इनक्लेव के नाम से लोगों से संपत्ति, फ्लैट बेचे, दुकान बेची, दुकान बेचने के बाद लोगों को रजिस्ट्रियाँ की, जो कि ये रजिस्ट्रियाँ इसमें हैं, कई लोगों की रजिस्ट्रियाँ की। इस नेगी इनक्लेव को इसने पूरा बेचा और बताया कि हम 4 साल में रजिस्ट्री करेंगे। बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग बनाने के बाद इसको गेस्ट हाउस का नाम दे दिया, नेगी ग्रांड। 68 मुकदमे मतलब 68 कमरे बताकर लोगों को से पैसा लेता है, जबकि वो पूरी संपत्तियां दूसरों की हैं। बस लोग डर के मारे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो एक बाहुबली है। किसी भी और उसके गेस्ट हाउस में 10 से 15 गार्ड रहते हैं। एज ए इंडिविजुअल किसी भी आदमी के पास कोई भी गार्ड नहीं है जो हम लोग उससे जाके लड़ें या हम लोग उससे मारपीट करें या कुछ भी, क्योंकि हम लोग सब लोग एक 200 गज के मकान या किसी एक फ्लैट या एक किसी घर में रहते हैं। और उसके यहाँ सिर्फ उसने हम लोगों के सारे लोगों का पैसा ले रखा है और पैसा लेकर अपना धंधा चला रहा है। और धंधा भी कई इलीगल एक्टिविटी उसके गेस्ट हाउस में चल रही है। ये वहाँ के लोगों को सबको पता है। पुराने लोगों ने उसको संरक्षण दे रखा था। हम लोगों ने कई एप्लीकेशनें थानों में दी हुई हैं, पूरी थानों में एप्लीकेशनें पेंडिंग पड़ी हैं। अगर ये ऑपरेशन महाकाल नहीं आता तो आज भी हम लोग उसी पोजीशन पे खड़े होते। लेकिन आज भी उसको कहीं ना कहीं मदद मिल रही है। जेल से बैठ के लगातार अपने लोगों को वो फ़ोन मिलाता है, 15-15 मिनट बात करता है और कई लोगों उसके ठगी के शिकार हैं। हम लोग भी आगे आ जाइए। आपके भी 3 फ्लैट हैं, आपका 1 फ्लैट है। आपके पिताजी ने आत्महत्या कर ली। ये है इनके पिताजी 70 साल की उम्र में उनको पैसा दिया और इन्हीं के पिताजी के ऊपर और इनकी बहन जो यहाँ रहती भी नहीं है, पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया। आदमी पहले अपने को बचाए कि दूसरे अपना पैसा ले, खुद अपने ऊपर गोली चलवाई उसने और मुकदमा जरीब चौकी के पास जो थाना है उसमें कराया। हम लोगों 2 साल हम लोग इस डर के मारे उसके पास नहीं गए कि कहीं ऐसा ना हो अज्ञात में हम लोगों का नाम आ जाए। अब क्या चाहते हैं अधिकारियों से? आप लोग हम लोग अधिकारियों से ये चाहते हैं कि हम लोगों को बहुत भरपूर मदद की जाए। हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि उसके लेवल पे पहुंच के चीज़ें मैनेज कर सकें। दूसरी जेल और उसकी जो पत्नी का मोबाइल लेके जांच की जाए कि वो कैसे जेल से उससे हो रही है। दूसरा, डेली वो लोग सब लोग उससे 2-2, 3-3 लोग जेल से मिलने जाते हैं। दूसरे कैदियों के नाम पर वो उससे मिलने जाते हैं। जेल को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जेल को लेके कि वो उसकी जेल भी जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होनी चाहिए ताकि उसका जो संगठन है वो कमज़ोर हो सके। क्या पॉलिटिकल कोई इशू है क्या? पॉलिटिकल 2 लोगों का संरक्षण उसको पार प्राप्त है और ये सबको मालूम है कि कौन से 2 लोग हैं जो उसको पूरी तरीके से मदद करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर साधना सचान। मैंने 2018 में गजेंद्र सिंह नेगी से 2 दुकानें ली थी और मेरे हस्बैंड ने भी एक दुकान ली थी और अभी तक हमने उस समय उसको 27 लाख रुपए दिए थे और उसके बाद मांगने पे उसने हमें धमकाना शुरू किया और मारने की धमकी लगातार दे रहा है। तो हम लोग फिर हमने मुकदमा भी किया पर उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो अभी जाके जब से ऑपरेशन महाकाल शुरू हुआ है
थोड़ा सा ये चीज़ें फास्ट हुई हैं, बट अभी तक कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग वेट कर रहे हैं और आपकी गाड़ी कमाई थी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, क्या होगी? हाँ, हमारा पूरा हमने अपना जितना भी हमारा था 27 लाख पूरा हमने उस समय उसको दे दिया। हम अपने अभी किराए की बिल्डिंग में अपना काम कर रहे हैं, उसका भी किराया दे रहे हैं। तो लगातार हम लोगों को परेशान भी किया जा रहा है हर तरीके से, और अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो रहा है कि क्या होना है। सरकार से कुछ कहना चाहिए? सरकार से यही कि इस चीज़ को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाए, ताकि कुछ तो नतीजे आएँ इसके कि हमें हमारे साथ क्या होना है। कुछ हमें वापस नहीं दिया, वो उस पैसे से वो लगातार कमाई भी कर रहा है, अपनी गेस्ट हाउस चला रहा है, और जो कि हमारी जगह है ऑलरेडी।